श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन भक्त और उसके संयम, इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। संत कबीर साहब ने कहा है, गृह आंगन वास का त्याग करें, गृह कानन जाए निवास करें, बल्कि गृही माही जो रहे उदासी, कह कबीर मैं तिनके दासी। और संत दड़िया साहब मारवाड़ी कहते हैं, जो कोई साधु गृही में माही राम भरपूर, दरिया कह उस दास की मैं चरणन की धूर। गृहस्थ हों या विरक्त, जो जिस आश्रम में रहते हों, वे उस आश्रम धर्म का पालन करते हुए संयम युक्त होकर ईश्वर भक्ति करें। संयम के अर्थ परहेज, हानिकारक या बुरी वस्तुओं से बचने की क्रिया, रोक, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह आदि होते हैं। किसी भी व्यवसाय या व्यवहार में अति का सर्वथा अभाव भक्त के पक्ष में हितकर है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। महायोगेश्वरो हरि। भगवान श्री कृष्ण ने श्री मद्भागवत गीता के 6 अध्याय में स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, अतिशय खाने वाले या बिल्कुल न खाने वाला और खूब सोने वाला अथवा जागरण करने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता। नातस्य तस्तु योगोस्ति न च कांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। बल्कि जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों का आचरण नपातुला है और सोना जागरण परिमित है, उसको यह दुख घातक अर्थात सुखावह होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्ते चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। गीता अध्याय 6। खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संयमी ही तरिए। धाये न खाएवा भूखे न मरिबा, अहिनिशि लेवा ब्रह्म अग्नि का भेवम। हठ न करिबा पड़े न रहिबा, यूं बोलिया गोरख देवं। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, साधक को स्वावलंबी होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उसके लिए परमोचित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चीड़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना और दया, शील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है। मत्स्य मांस का भोजन तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ज्ञान बिना कर्तव्य का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। जो कोई संयम संयुक्त हो, संत सद्गुरु द्वारा निर्देशित भक्ति मार्ग पर चलेंगे, उन पर ईश्वर की कृपा होगी और वे निश्चय ही भव व्याधि से मुक्त होंगे। किंतु स्मरण रहे कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अत्यंत दृढ़ता के साथ कहा है,
ज्यों तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई। विनय पत्रिका। अतएव धीरे धीरे ही सही, किंतु यदि अनवरत रूप से गंतव्य पर चलते रहें तो मार्ग की दूरी कितनी भी क्यों न हो, निर्दिष्ट स्थान पर कभी न कभी अवश्य पहुंचेंगे। कहा गया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। श्री सद्गुरु महाराज की जय।